हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना चैप्टर का 5th पार्ट करने वाले हैं। 4 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देखिए और उसको समझिए। तो चलिए अपने इस चैप्टर की और न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहले मैं इसको क्लियर करता चलूँगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स का तो हमने पढ़ लिया, प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, किस मोड से लेते हैं। कुछ ऑटोट्रोपिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रोपिक होते हैं। अब बाकी मोड्स क्या होंगे ऑर्गेनिजम्स के, तो वो अब आज हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। पहले इसका मीनिंग देख लीजिए। सेप्रोस मीन रोटन, ट्रॉपिक मीन फूड, मीन्स की भुना हुआ फूड, रोटन फूड। Saprotropic nutrition is the process in which organisms feed on dead and decaying matter. मीन्स की जो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंडर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि ये मशरूम्स हैं, आप देख सकते हैं इसको, तो ये सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ये डेड एंड डिकेइंग मीन्स मरे हुए मैटर पर अपना फीड करते हैं। The food gets digested outside the cell or sometimes even outside the body. कई बार इनके जैसे आपने पढ़ा होगा, सेल होता है, कई बार फूड सेल के बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मशरूम की बॉडी पे के बाहर ही वो डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, तो हम यहाँ थे डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी के बाहर भी आउटसाइड में फूड डाइजेस्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इस तरह की डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे राइजोपस, मीन्स की ब्रेड माल, आपने कई बार ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो हो जाता है, उसे राइजोपस कहते हैं। न्यूकर बीन मोल्ड पे भी हो जाता है। यीस्ट, हमने इसको फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। एगेरियस मशरूम को कहते हैं, जिसे आप खाते भी होंगे। एंड मैनी बैक्टीरिया, और कई अलग तरह के बैक्टीरिया इसी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जिसको कहते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मशरूम भी एक सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, अब ये आपके लिए अलग नया है। समटाइम्स टू ऑर्गेनिज्म live in close association to develop relationship to beneficial to both. This is called symbiotic relationship. अब मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कई बार कुछ ऑर्गेनिजम्स आपस में एक एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं, रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, जो दोनों के लिए हेल्पफुल होती है। उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह देते हैं। ग्रीक में इनका मीनिंग क्या है? सिम्बायन का मीनिंग है टू लिव टुगेदर। ये सिम्बायोटिक है ना, तो इसमें सिम्बायन का मीनिंग है टू लिव टुगेदर। सम एल्गे एंड फंगी लिव इन रूट्स ऑफ ट्री। कुछ एल्गी एंड कुछ तरह की फंगस रूट्स में ग्रो होती है। जैसे ये तो एक राइजोबियम बैक्टीरियम की है, और बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होते हैं, वो नेक्ड आई से नहीं विजिबल होते, इसलिए उनकी हम पिक्स लगा नहीं सकते। लिंचन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी। एक लिंचन होता है, लाइकन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी। ये एक फंगस और एल्गी के बीच में
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। फंगस अब इसमें क्या काम करता है? फंगस एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड प्रोवाइड्स शेल्टर टू शेल्टर। फंगस जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। और जब से एल्गी अब उसको क्या देगी? एल्गी प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी आपने देखी होगी, जिसको हिंदी में काई कहते हैं। आपके वहां पता नहीं क्या कहते होंगे। वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर के होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है और वो उसको फूड बना के देती है फंगस को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट। राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया होता है। ये एक बैक्टीरिया, ये आपको देख रहे हैं हमें। ये प्लांट की रूट्स में होता है। इट कन्वर्ट नाइट्रोजन इन एयर टू नाइट्रोजन यूजेबल बाय प्लांट। आपको हमने पहले पिछले पार्ट्स में पढ़ाया था हमने कि प्लांट्स एयर वाली नाइट्रोजन गैसेस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, वो उनके कैपेबल नहीं होते प्लांट्स एयर गैसेस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में, इसलिए वो वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। द प्लांट इन टर्न, और इसके बदले में प्लांट राइजोबियम बैक्टीरियम को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो आशा है कि आप सब ये समझ गए होंगे। तो अब एक और आगे हमारे पास टॉपिक है, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। अब जैसे कुछ फार्मर्स होते हैं, वो एक ही टाइप की क्रॉप्स एक ही फील्ड पर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो वो क्रॉप ले रही है वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो डिग्रेड हो जाती है सॉइल। तो उन्हें अब अपग्रेड कैसे करें, कैसे हो सकती हैं वो? तो इसका यही क्वेश्चन है, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एज दे ग्रो। जैसे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से रिमूव कर देते हैं जैसे ही वो करते हैं। This need to be reintroduced into soil so that the soil remain productive। अब ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा इंट्रोड्यूस कराने पड़ते हैं सॉइल में, ताकि वो सॉइल प्रोडक्टिव रहे और हम फार्मर्स उस पर अपना वर्क कर सकें, अपने क्रॉप्स ग्रो कर सकें, क्रॉप्स की कल्टीवेशन हो सके और एनी अदर प्रोसेस। Farmers usually enrich the soil by adding manures and fertilizers। Farmer manure नेचुरली occurring होता है, हम इसको डोमेस्टिक वेस्ट से भी बना लेते हैं फार्मर। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज मेड होता है, हैंडमेड होता है। ये सब ऐड करके फर्टिलाइज करते हैं सॉइल को प्रोडक्टिव बनाते हैं। These are material that contain one or more plant। इन सब में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट रेप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं। ओके, वो सॉइल को एनरिच कर देते हैं। लेकिन एक और मेथड भी है। फॉरेस्ट में अब कैसे होगा? फॉरेस्ट में तो नहीं कोई मैन वहां पर फर्टिलाइजर डालने जाता, वहां पर भी तो ट्रीज ग्रो करते हैं। तो वेयर नो गोस टू वहां पे फर्टिलाइजर ऐड नहीं करता। decomposition of dead leaves and other plants and animal matter enrich the soil with nutrients। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म वो अपने लीव्स और प्लांट एलिमेंट्स को डिकम्पोज करते हैं और उनसे डिकम्पोज मटेरियल होता है वो सॉइल को एनरिच कर देता है न्यूट्रिएंट से, रेप्लेनिश कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स। As we discussed just above, bacterium like rhizobium also help in making soil rich in nitrogen। लेकिन कई बैक्टीरिया भी होते हैं जो सॉइल को एनरिच करने में हेल्प करते हैं। ये सब लेगुमिनियस प्लांट्स मीन्स की जो ग्राम्स होती हैं
पल्सेस, उनके रूट्स नोड्यूल्स में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। ओके, तो हम इसको रेस करके आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको फटाफट रिकैप्चुलेट करने में हेल्प होगी। सेल को रिप्लेनिश कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरियम। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स की जो डेड एंड डिकेइंग मैटर। फर्टिलाइजर्स भी करते हैं जो कि, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए भी और सॉइल के लिए भी, क्योंकि ये सॉइल की परमानेंट वो रेप्लिशमेंट नहीं कर पाते। और मैन्योर्स, इनका कोई हार्म नहीं है, बस इसका एक ही माइनस पॉइंट है कि ये थोड़ा स्लो वर्क करते हैं, ये थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ये होममेड होते हैं। ओके, तो आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इस चैप्टर की हम नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।